किसी समाज के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर यही है कि वो किसी शैतान को अपना नेता चुन ले, किसी ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्ट है दिमाग से, उसको लीडरशिप दे दे। सबसे भयावह स्थिति होती है और ऐसा करके वो समाज ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि उसी ने चुना है उस नेता। और चुनने के बाद ये दोष जो है वो उसी पे मढ़ा जाता है कि भाई ये आदमी गलत था, इसने गलत किया है। वास्तविकता ये है कि वो लोग गलत हैं जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना है। अगर आप ईश्वर की जगह शैतान को चुन लेते हैं तो शैतान को चुनने के बाद क्या मिलेगा इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने उसको चुना है, तो वो जनता, वो समाज भ्रष्ट है, इसीलिए उसने ऐसे नेता का चुनाव किया। बहुत ही शुरुआती स्तर से उसके अंदर भ्रष्टाचार है, उस जनता के अंदर भ्रष्टाचार। जब इस भ्रष्टाचार का रिजल्ट मिलने वाला होता है या जिसको कहे कर्म फल मिलने वाला होता है, तो ये जो जनता है, ये जो समाज है, वो ऐसे नेतृत्व को चुनता है, भगवान बना लेता है, कंधे पे बिठा के घुमाता है कि अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो सुपरमैन है, अरे ये तो मतलब इसके लिए जान निकाल देंगे अपनी। ऐसा करते हैं लोग, समाज करता है, वैल्यू देता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो तब तक रहता है जब तक कर्म फल उस जनता को दे नहीं देता। जब उसके कर्म फल पूरे हो जाते हैं, जनता अपने कर्म का फल भोग लेती है, समाज अपने कर्म के फल को भोग लेता है, तो उस व्यक्ति का अपने आप फेम चला जाता है। वो व्यक्ति का जो ट्रेंड होता है वो उतने ही समय तक होता है और फिर उस समय के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय इतिहास में भी और विश्व स्तर के इतिहास में भी आए हैं, उन्होंने प्रभाव डाला है और लोग चकित भी रह गए हैं कि कितने वर्ष बीत गए, ये बिल्कुल इसका नाम नहीं सुना था और ये एकाएक आता है। और खास बात यह है कि वो बात ऐसी करता है जो पहले की जो सभ्यता है, या जिसको कहा जाए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही थी, उसके बिल्कुल अलग, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हर बात करता है। और लोग उसको सही मानते हैं। लोग उसको सही मानते हैं इसलिए सही मानते हैं क्योंकि वास्तव में लोगों ने वो जो मुंह से वो बोल रहा है, वो वास्तविकता में उसकी आवाज नहीं है, वो उस जनता या उस समाज की आवाज है जो इतने वर्षों तक अपने अंदर रखे हुए है। और उसी आवाज को जब सामने आके कोई बोल रहा है तो इसलिए उसको इतनी वैल्यू मिल रही है, इसलिए वो इतना एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन रिजल्ट यही है, रिजल्ट वही है, वो जो आया है आपके सामने वो आपके कर्मों के कारण से आया है, आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए। और जब वो फल मिल जाएगा आपको, वो अपने आप चला जाएगा। बहुत सारे संत ऐसे आए जिनको आपने ढोंगी कहा, बहुत सारे बिजनेसमैन आए ऐसे जिन्होंने फ्रॉड किया, कई सारे ऐसे भी दार्शनिक आए जिन्होंने गलत किया, उसका समाज पे भी प्रभाव पड़ा। कई सारी चीजें ऐसी थी जिनको समाज ने पहले बहुत अच्छा माना, बाद में उनको पता चला रही ये तो गलत है। तो गलत है ये बाद में आपको रियलाइज क्यों हुआ? क्योंकि आपने उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको पहले झेला, और उन दुष्प्रभावों को आपने इसलिए झेला क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको गलत मिलता है, सही नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता। कोई भी समाज जो सबसे ज्यादा विकसित रहा होगा, सबसे ज्यादा अच्छे काम उसने किए, आप खोज के देखो तो आपको मिलेगा कि उसने जो नेतृत्व करने वाले को जो चुना है, जिसको नेतृत्व दिया अपना, उसकी परीक्षा बहुत ली, उसके सामने प्रश्न बहुत रखे। जब प्रश्नों के समाधान मिल गए तब जाके नेतृत्व दिया गया, तब जाके लीडरशिप मिली, उसको नेता माना गया। ये उस समाज की बात है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो बहुत ही संपन्न माना जाता है। भुखमरी के शिकार हो जाओ, भुखमरी आ जाए घर में, गरीबी आ जाए, वो सब स्वीकार है, वो सब ठीक माना जाएगा।
लेकिन अगर आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आप जिसको अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं, नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं जिसको, अगर उसको ही आपने गलत चुना है तो वो ज़्यादा हानिकारक है, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ही सतर्क रहता है व्यक्ति, कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। किसी को गुरु बनाना है, किसी को अध्यापक बनाना है, टीचर बनाना है अपना, या किसी को नेता बनाना है, किसी को राजा बनाना है। ऐसे कई सारी स्थितियां हैं, ऐसे कई सारे पड़ाव हैं जहां आदमी सोचता है, गंभीरता से सोचता है, और तब जाके वो निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति को कैसे इसको ख्यापित करना है, कैसे इसको देखना है, कैसे इसके साथ जुड़ना है।